नमस्कार, मैं राहुल सर टारगेट मैथ्स विद राहुल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। हाँ, तो बताइए बच्चों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, हमें विश्वास है। तो हाँ बच्चों, चलिए आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूँ एक नया सेशन लेकर के, जो काफ़ी धमाल मचाने वाला है बच्चों। इस सेशन का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम आपको बहुत सरल भाषा में, यूं कहिए कि बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये नंबर सिस्टम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना न भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो को शेयर करिए ताकि मुझे उत्साह मिले, मैं प्रेरित हूँ कि ऐसी ही वीडियो हम रोज लगातार एक एक बनाते रहें और आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हूँ। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? यानी नंबर सिस्टम जो हिंदी इसकी होती है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी संख्या पद्धति का बात है जो कक्षा 9th और 10th में है, और ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आने वाले कंपटीशन में भी पूछता है। देखिए, संख्या पद्धति की परिभाषा अंकों और प्रतीकों का एक ऐसा सुव्यवस्थित, लिखा गया है, अंकों और प्रतीकों का एक ऐसा सुव्यवस्थित नियम या समूह है जिसके द्वारा संख्याओं को लिखने, दर्शाने और उनके साथ गणना का मतलब जैसे जोड़ है, घटाना है, गुणा है, ठीक, आदि करने का कार्य किया जाता है। वो किसके अंतर्गत आता है? संख्या पद्धति के अंतर्गत। इसी संख्या पद्धति के अंतर्गत टोटल्स नंबर्स आते हैं। जिस नंबर को हम संख्या रेखा पर पढ़े थे, वही नंबर्स, वही संख्याएं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या इसी के अंतर्गत आती है। तो इस टॉपिक पर जो मेरा पहला पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। पहला पॉइंट है संख्याओं का वर्गीकरण। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। इसी में सारी संख्याएं आ जाएंगी। संख्याओं का वर्गीकरण में देखिए क्या है। संख्याओं का वर्गीकरण दो पार्ट में किया गया। संख्याओं का जो वर्गीकरण है वो कितने पार्ट में है? तो हाँ प्यारे बच्चों, संख्याओं का वर्गीकरण दो भाग में किया गया है। पहला है रियल नंबर्स और दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स। यानी ये जो रियल नंबर है इसकी हिंदी क्या है? वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं। और इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या।
हाँ तो बच्चों, आप लोग इसके पहले पढ़े रहे होंगे डायरेक्ट में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से संख्याओं का वर्गीकरण है, ये संख्याओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया, दो भाग में बांटा गया है। पहला है रियल नंबर्स, दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे, इसी की शुरुआत कर लेते हैं, ये जो काल्पनिक संख्या है ये वास्तव में है क्या। तो जो काल्पनिक संख्या है बच्चों, ये कल्पना की गई, यानी जो हम वर्गमूल लेते हैं उस वर्गमूल के अंदर, अर्थात हम कहेंगे करड़ी के अंदर जितनी निगेटिव संख्याएं होती हैं जिसका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता है, ठीक, निगेटिव संख्या, ऋणात्मक वैल्यू, वही होती है काल्पनिक संख्या। यानी वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या, यूं कहेंगे हम, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या। तो अब वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या कौन सी आएगी? जैसे करड़ी का चिन्ह ले ले, एग्जाम्पल में है अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -3। ये जो संख्याएं हैं, अगर यही निगेटिव चिन्ह इस करड़ी के अंदर लग गया है संख्या के साथ, तो ये किसके अंतर्गत आ जाती संख्याएं? काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आती हैं। काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करने का चिन्ह है प्रदर्शित काल्पनिक संख्या को आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है। आयोटा, यही जो आयोटा है, आयोटा का जो मान होता है अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -1 होता है। तो यही संख्या, जैसे अगर हमने देखा कि ये अंडर रूट में -1 है, हम इसको लिख सकते हैं i। अगर यही वैल्यू अंडर रूट में -2 है, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2i। क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2i। और इसको अंडर रूट -3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3i। तो हमें लगता है कि ये जो काल्पनिक संख्या है आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलिए अब हम आते हैं अपने रियल नंबर की तरफ। रियल नंबर, अब देखिए, जो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। किस पर प्रदर्शित करते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, उसी संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या को, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं वही संख्या कहलाती है कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी जिन संख्याओं को
संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, वही संख्या या वह संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। हमने पिछली कक्षाओं में देखा है संख्या रेखा पर कैसे संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक वही संख्या की बात हो रही है। जैसे देख लीजिए, यहां ये 0 रहेगा, इधर 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 कहां तक जाएगा, तो अनंत तक जाएगा। ये जो रियल नंबर्स है ये संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, लेकिन ये जो आपका इधर काल्पनिक नंबर्स है, काल्पनिक संख्या है, ये संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर की संख्या है, और रूट के अंदर की संख्या को जिनका वर्गमूल नहीं होता है, अर्थात रूट के अंदर की जो ऋणात्मक वैल्यू है, उनको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक, चलिए आज का सेशन बस यहीं तक। इस सेशन को हम फिर दोबारा कल शुरुआत करेंगे यहीं से और पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन को जरूर से जरूर देखिएगा और पढ़िएगा, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी या ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा। तो फिर हम यहीं से अगली वीडियो की शुरुआत करेंगे अगले दिन। आज के लिए बस यहीं तक। नमस्कार, जय।